ये सियासी कंक्लूजन है कि उसमें उन्होंने रोल अदा किया और जो मिलिट्री टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने अटैक किया, उस सारे प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज साहब की जो है वो राय और ओपिनियन उसके ऊपर बेस्ड जो थी डिसीजन मेकिंग वो उसके वो हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज़ हमीद 9 मई के हमलों की फैसलासाजी का हिस्सा रहे। अफवादी तनसीबात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, बानी पीटीआई फैज़ हमीद के साथ खड़े नहीं होंगे। फैज़ हमीद को बानी पीटीआई के सामने ले जाएं तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। ना हुकूमत गिराई जा सकेगी ना गिरेगी। बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम। इख्तियारात से तजावुज करने पर तहवील में लिया गया। हसास इदारों की जानिब से तहकीकात जारी। तहकीकात के बाद महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। कराची से खैबर तक हर तरफ सब्ज हिलाली परचम की बहार। गलियों कूचों और बाजारों की झंडियों से सजावट। बच्चे हुआ बड़े सब वतन की मोहब्बत में सरशार। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद और सूबाई दारकूमतों में तोपों की सलामी। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। कौमी परचम, झंडियां, बानियान पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स जगह जगह आवेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी पर सस्ती बिजली की खुशखबरी सुना दी। कहा, चंद रोज में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। बिजली के बिलों में कमी के बाद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और बिजली के बिलों से अवाम परेशान है। हम इस हालत तक कैसे पहुंचे इसकी तलाश करनी है। जैसे सब अच्छा नहीं वैसे सब बुरा भी नहीं। जल्द कौम से खिताब में 5 साला माशी प्रोग्राम पेश करूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ना इत्तेफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जाहिरियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। अफवाह पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमजोर कर सकी है ना कर सकेगी। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमूम कोशिश की जा रही है। मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की आइन इजाज़त जरूर देता है, लेकिन आइन ने वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए निशान पाकिस्तान की मंजूरी। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज और मुराद सतपारा को सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में मुनफरिद कारकर्दगी दिखाने वाले 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की शख्सियात को एजाज़ात से नवाजने की मंजूरी। सदर ममलकत 23 मार्च को एजाज़ात तकसीम करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की तकरीब में कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद पुलिस के 4 चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम ने कहा, यौम आज़ादी पर कौम को तोहफा देने पर अरशद नदीम को सलाम पेश करता हूँ। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। कौमी हीरो अरशद नदीम का गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में शानदार इस्तकबाल। गवर्नर हाउस के गेट पर बग्गी में हॉल तक पहुंचाया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अरशद नदीम को रिवायती पगड़ी पहनाई। कहा, इनफिरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। अरशद नदीम ने कहा, मेहनत का सिला मिल गया, कौम ने इज्जत दी।
मज़ार-ए-कायद और मज़ार-ए-इक़बाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकारीब। मज़ार-ए-कायद पर नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार-ए-इक़बाल पर पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ा अल्लाहू अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। हज़ारों शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का जज्बा खैर जगाली के तहत एक दूसरे से मुसाफिहा। गन्ना सिंह बॉर्डर पर भी यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जो हो गया वो हो गया, अब हमें आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। हर जिंदा कौम अपना एहतसाब करती है, बतौर कौम और इनफरादी तौर पर अपना एहतसाब करना चाहिए। हम पाइंदा कौम हैं, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। मरियम नवाज की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। मुराद अली शाह ने कहा, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे बढ़ाना है। जो लोग नफरतें फैला रहे हैं वो मुल्क को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। कामरान टिसोरी ने कहा, हर फर्द को पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए काम करना है। पेशावर में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल्स की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान के मसाइल को ये एक जमात हल नहीं कर सकती, सबको मिलकर हिस्सा डालना है। पाकिस्तान को खराब मईशत की दलदल से सिर्फ कराची ही निकाल सकता है। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। MQM की कराची में शजरकारी मुहिम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, कराची को सबसे ज्यादा शजरकारी की जरूरत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हमें अपने मुल्क को मजबूत बनाना है। दुनिया को पैगाम देना है कि हम मुत्तहिद हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब पाकिस्तान की खूबसूरती हैं। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, हमें अपने इख्तलाफात, रंजिशें और तमाम दूरियां ख़त्म करनी चाहिए और नफरत को दफन कर देना चाहिए। गवादर से गिलगित तक सब सब्ज और सफ़ेद रंगों में रंग गए। शहर शहर परचम कुशाई की तकारीब। सिक्योरिटी इदारों के दस्तों की परेड। पेशावर, बाजोड़, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात। यौम आज़ादी के मौके पर कोर कमांडर कराची की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। लेफ्टिनेंट जनरल पावर इफ्तिखार ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। DG रेंजर सिंध की भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा, अरशद नदीम को अपनी जेब से इनाम दूंगा। सरकारी खजाने का पैसा आवाम के टैक्स का है। अरशद नदीम 3 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दें। हमारे सूबे में जेवलिन के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी की तकरीब। मिली नगमों की गूंज। कौमी हीरो अरशद नदीम की भी तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा, अरशद नदीम की वालिदा और कोच को भी सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा। कोयटा, चमन, गवादर समेत बलोचिस्तान भर में यौम आज़ादी की तकरीबात और रैलियां। कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नौशकई, कोहलू, पशीन, डेरा बुक्टी और कल्लात में परचम कुशाई। झलमक्सी, बुलान और हरनाई में भी तकरीबात। चागी, नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में भी आज़ादी के रंग। पाक फौज के ताउन से पंजाब के नौजवानों ने बर्जुल पास पर सबसे बड़ा 200 फुट लंबा कौमी परचम लहरा दिया। परचम 13,000 फुट की बुलंदी पर लहराया गया। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी नौजवानों ने 80 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया।
रैली भी निकाली। चमन बॉर्डर पर 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। पाकिस्तान के बुलंद मकाम खुंजराब टॉप पर परचम कुशाई की तकरीब। कमांडर FCNA और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने परचम लहराया। 11 IT सेंटर्स का इफ्तिताह किया। चीनी वफ्द ने गवादर और हब में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया। पाकिस्तान की सालमियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वफ्द में आला सतह के अहदेदार शामिल। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने परचम कुशाई। सऊदी अरब, कुवैत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी तकरीबात। यूनान, पेरिस, बर्लिन, ब्रसल्स, मालदीव के सिफारत खानों में परचम कुशाई। पुर्तगाल के सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी की तकरीब। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने कौमी परचम सर बुलंद किया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। केक भी काटा गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ जरदारी को तहनीती पैगाम भेजा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की तरक्की के लिए उम्मीद का भी इजहार।